Hello student, today topic is potentiometer. uh, आप लोगों ने यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट टू गेट मोर वीडियोस इन फिजिक्स. टुडेज टॉपिक जैसा मैंने पहले बताया पोटेंशियोमीटर है. तो सबसे पहले इसका बताएंगे कि ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज़ होता क्या है. तो लिखिए, इट इज़ ए वर्साटाइल इंस्ट्रूमेंट which is used to measure potential difference it is also used to compare EMF of two cells and used to find internal resistance of the cell. इसका प्रिंसिपल लिख लेते हैं. According to the principle of the potentiometer, the voltage drop any length of the conductor is directly proportional to its length, keeping temperature and area of the wire is constant. तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा ही वोल्टेज ड्रॉप होगा. V इक्वल्स टू के एल, वेयर के
is called potential gradient. K का यूनिट आप निकाल सकते हैं V/L, तो ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ये आता कैसे है? वी नो दैट V इक्वल्स टू IR होता है, R इक्वल्स टू रो L/A, यहाँ पे डाल दीजिए रो L/A B I अपॉन I रो अपॉन A, ये L आ जाएगा, जहाँ पर यही आपको I रो अपॉन A आपको K देता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट V इक्वल्स टू KL। तो यहाँ पर ये इसका प्रिंसिपल हो गया। तो मैंने बताया इट इज़ ए वर्साटाइल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference, it is also used to compare EMF of the two cells and also find out internal resistance of the cell. और प्रिंसिपल में मैंने बताया अकॉर्डिंग टू इट द पोटेंशियोमीटर, the voltage drop of any length of the conductor is directly proportional to its length, keeping temperature and area of the wire is constant। क्योंकि यदि एरिया और टेम्परेचर चेंज होगा तो बी पे चेंज आएगा, तो इन दोनों चीज़ों को कांस्टेंट रखना है। वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, वी इक्वल्स टू के एल, के इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड वी कैन फाइंड आउट द यूनिट फ्रॉम हेयर। वोल्ट पर मीटर इज़ द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये आता कैसे है? वी इक्वल्स टू आई आर होता है, वी आई आर की जगह हम जानते हैं रो L/A बाई पुटिंग दिस वैल्यू हेयर एंड ये हमारे पास आ जाएगा, इसको इसी को हम बोलते हैं K। तो V इक्वल्स टू KL। अब हमें करना है वर्किंग क्या है इसकी। तो देखिए यहाँ पर एक K1 की है आउटर सर्किट में, एक रेजिस्टेट लगा है, बैटरी, ये तीनों सीरीज में होते हैं, और ये K2 है रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये पोटेंशियोमीटर वायर है, और ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, उससे अटैच जॉकी है, और ये दो पोजीशंस हैं जहाँ पे हमें इसको चेक करना है। तो here to measure potential internal resistance of a cell। तो यहाँ पर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है हमें। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं पहले। ए बैटरी, बी रेजिस्टेट, it is also called variable resistor।
Firstly, with open key K2, the balancing length obtained by moving jockey J over potentiometer wire. Let L1 is the balancing length for which galvanometer shows no deflection. तो हम लिख सकते हैं E is directly proportional to L1 और इसको लिख सकते हो E equals to KL1. Say equation 1 where K is called potential gradient. नेक्स्ट जब हम की को K2 को क्लोज करेंगे, हियर K2 जब क्लोज किया जाएगा तो ये भी पार्ट सर्किट में सेल ये भी सर्किट में आ जाएगा और द सेल पासिस ए करंट I थ्रू द रेसिस्टेंस बॉक्स हैविंग रेसिस्टेंस R. तो नेक्स्ट पार्ट में व्हेन K2 इज क्लोज्ड the cell passes a current I through the resistance R. अब मान लेते हैं जब इसके अक्रॉस करंट जाएगा तो V is the potential, V is the terminal. If V is the terminal voltage of the cell, again slide jockey J over potentiometer wire to get null point. Let balancing length L2.
तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो V इक्वल्स टू KL2, इसे आप 2 बोल दीजिए। डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो E अपॉन B इक्वल्स टू K L1 अपॉन K L2। K से K गया, E अपॉन V इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। अब देखिए, E हम जानते हैं I R प्लस आर होता है और V I इंटू आर होता है। तो जब हम यहाँ पे इसको डालेंगे इस इक्वेशन में, I R प्लस आर अपॉन में I R इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, आई ने आई को मारा, तो ये आपके पास आया 1 प्लस आर बाई आर इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। जब इसको इस बन को हम इधर ले जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा R अपॉन आर इक्वल्स टू L1 माइनस L2। हेलो, हाँ यस बेटे, 9:30 9:30 आई विल कॉल यू, है ना, अभी बात कर लेते हैं क्लास में। ये 1 इधर चला जाएगा, R अपॉन आर इक्वल्स टू L1 माइनस L2 अपॉन L2। तो यहाँ से इसे जब सॉल्व करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन में L2 इंटू आर। Now we have to move second part of it to compare EMF of two cells. यहाँ पर जैसा पीछे भी यही था, बैटरी की रिवर्स स्टेट, और ये पोटेंशियोमीटर वायर है, और ये जॉकी है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये सेल्स हैं जिनके हमें EMF कंपेयर करने हैं। Here two cells of EMF E1 and E2 whose EMFs have to be compared. Firstly, we press the key K and join key 1 3. In this way, cell E1 comes in the circuit and E2 is out of the circuit. Now we slide
jockey J over meter bridge wire. Potentiometer wire. Jockey J over the potentiometer wire. Let L1 is the balancing length for which the galvanometer shows no deflection. E1 is directly proportional to L1. E1 equals to KL1. Say 1. Now open the key. इसमें यहाँ पर अब 1 और 3 को ओपन कर देंगे. Now join 2 और 3 key. In this way cell E2 comes in the circuit. Now open the key 1 and 3 and join key 2 and 3. In this way cell E2 comes in the circuit and E2 is out of the circuit. Let L2 be the balancing length on the potentiometer wire we get L2 balancing length by moving the jockey J over the potentiometer wire. At the point at the length L2, galvanometer shows no deflection. Then E2 is directly proportional to L2 और यहाँ से आ जाएगा E2 equals to KL2. Divide 1 and 2. जब डिवाइड करेंगे 1 और 2 को तो E1 upon E2 equals to L1 upon L2. तो आपने आज अभी तक यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए. और आज का जो टॉपिक था पोटेंशियोमीटर था. हाउ व्हाट इज़ द पोटेंशियोमीटर, हाउ इट इज़ यूज्ड
to measure the potential difference and internal resistance of the cell and compare the EMF of the two cells. तो मैंने यहाँ पे ये आपको कराया है. अब इससे जुड़े हुए हम कुछ सवाल करते हैं पोटेंशियोमीटर से जुड़े हुए. जैसे ये है, टू प्राइमरी सेल्स of EMF E1 and E2. E1 is greater are connected to the potentiometer wire AB. As shown in the figure, if the balancing length for the two combination of cells are 250 centimeter and 400 centimeter, find the, यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है. तो देखिए ये पोटेंशियोमीटर वायर है और ये जॉकी जे वायर है जो कनेक्ट होती है गैल्वेनोमीटर से. इसको स्लाइड करते हैं ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर टू गेट नल पॉइंट. लेट फ्रॉम ए से ये बैलेंसिंग लेंथ आई है जिस पे गैल्वेनोमीटर ने कोई भी डिफ्रैक्शन शो नहीं किया है. दैट बैलेंसिंग लेंथ इज़ 400 सेंटीमीटर. एंड फॉर द सेल इस कॉम्बिनेशन के लिए E1 और E2 जब इस कॉम्बिनेशन में लगाए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बैक टू एक ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे EMF माइनस हो जाएगा. और यहाँ पे ये दोनों ही बड़े हैं, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो दोनों ही बड़े हैं. यहाँ पे टोटल EMF प्लस हो जाएगा क्योंकि बैक टू बैक पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव जुड़ा हुआ है. तो इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ आया 400 और इसके लिए आया बैलेंसिंग लेंथ L1. तो यहाँ पर फ्रॉम हमने अभी किया था E1 प्लस E2. देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव है, बैक टू बैक है तो ये प्लस हो जाएगा. और K बैलेंसिंग लेंथ L1 होगी तो वो हमारे पास है 400 सेंटीमीटर. एंड इस वाले केस में जब हम स्लाइड करेंगे जॉकी को तो E1 माइनस E2 क्योंकि ये नेगेटिव है, ये वाला इसके अपोजिट है. और K बैलेंसिंग लेंथ 250 सेंटीमीटर. अब जब डिवाइड करेंगे इनको, इसे 1 बोल दीजिए और इसे 2 बोल दीजिए. डिवाइड इक्वेशन 1/2. E1 प्लस E2 अपॉन में E1 माइनस E2 इक्वल्स टू 400 डिवाइड बाई 250. एक जीरो ने जीरो को मारा, 5 से 8 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, तो हमारे पास आ जाएगा 5 E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 8 E1 माइनस E2. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 5 E1 प्लस 5 E2 8 E1 माइनस 8 E2. ये इधर आके 13 E2 हो जाएगा और ये इधर आके 3 हो जाएगा. हमें E1 टू E2 का रेशियो निकालना है, तो E1 अपॉन E2 इज हाउ मच 13/3. दिस इज द आंसर. To get more videos in physics, please like it and subscribe my channel. पोटेंशियोमीटर इज़ ए बिग टॉपिक, काफ़ी बड़ा टॉपिक है क्योंकि पोटेंशियोमीटर होता क्या है उसके बारे में बताना और हाउ इट इज़ यूज्ड. मैंने बताया कि EMF ऑफ सेल्स कंपेयर कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं. तो वेरी वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियोमीटर.
और आपने इस क्वेश्चन में भी देखा कि ये रेशियो निकाला है हमने यहाँ पर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इसी जैसा कुछ है। देखिए इसमें पूछा है स्टेट द पोटेंशियो प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो मैंने बताया था पोटेंशियोमीटर इज ए वर्साटाइल इंस्ट्रूमेंट विच इज whose principle is states that voltage drop any length of the wire is directly proportional to its length, keeping temperature and area of the wire constant। तो पहले का आंसर तो ये हो गया। एंड जो मैं पीछे करा चुका हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने बताया था V बराबर KL होता है। तो K को ही पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं जब भी चेंज इन K बराबर V अपॉन L होता है। तो पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है लेंथ के रेस्पेक्ट में, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा K। एंड एक्सप्रेशन भी मैंने पीछे कराया है टॉपिक में, ये देखिए ये यहाँ पर V इक्वल्स टू I रो L बाई A। तो आपसे यही पूछा है। अब इसका अगला पार्ट है, फिगर शोज द पोटेंशियोमीटर वायर AB, इट इज पोटेंशियोमीटर वायर AB on which we slide jockey J to get null point or balancing length। The null point for the two primary shells E1 E1 and E2 are यहाँ पे दो प्राइमरी शेल्स हैं। और बैलेंसिंग लेंथ एक में आपको 120 दी हुई है, दूसरे में आपको 300 दी हुई है। और इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया था। तो L1 यहाँ पे ले लीजिए। L1 इज हाउ मच, और 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहली बैलेंसिंग लेंथ आपको इतने पे मिल रही है फ्रॉम A। एंड L2 आपको दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पर जब आपको 120 मिला है, ये 120 और ये 300 है, तो ये 120 इसके लिए मिला है। तो यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो यहाँ पे जो EMF लिखेंगे हम लोग E1 माइनस E2, क्योंकि बैक टू बैक पॉजिटिव नहीं है प्लेट्स, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दैट्स वाई दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। और बैलेंसिंग लेंथ के पोटेंशियल ग्रेडियंट और लेंथ 120। फॉर इस वाले के लिए बैलेंसिंग लेंथ कुछ और आएगी, दैट इज़ मच, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे EMF माइनस हो रहा है तो कुछ कम होगा, तो वोल्टेज कम होगा तो लेंथ भी कम होगा। यहाँ पे दोनों वोल्टेज ऐड हो जाएंगे तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतनी ज़्यादा बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। तो बैलेंस पॉइंट हमें काफ़ी लेंथ पे मिलेगा। तो E1 प्लस E2 इक्वल्स टू K L2। L2 इज हाउ मच 300। इसे 1 बोल दीजिए और इसे 2 बोल दीजिए। डिवाइड करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो E1 माइनस E2 जैसे पहले किया था, E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 120। कैसे किया गया 300, ये से कट जाएगा, 3 से ये 4 टाइम्स और 3 से ये 10 टाइम, और ये आपका 2 टाइम और ये 5 टाइम। तो आपके पास आ गया E1 माइनस E2 अपॉन E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 2/5। अब ये से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 5E1 माइनस 5E2 इक्वल्स टू 2E1 प्लस 2E2। अरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7,
7 इवन, और ये इधर हो जाएगा 7, नहीं ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7E2। तो यहाँ पे रेशो आ जाएगा E1/E2 का रेशो आ जाएगा 7/3 हो गया। अब इसमें एक पार्ट और पूछा है, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर सेल E1 ओनली। अब बी पार्ट में, इसके बी पार्ट के लिए देखिए, E1 बी पार्ट, E1 + E2 इक्वल्स टू K 300 हम लिख सकते हैं, और E1 - E2 हमें मिला था 120 लेंथ पे। तो जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमें E1 आ जाएगा। इसे 1 बोला था और इसे 2 बोला था। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ साइड, तो आपके पास ये कट जाएगा, तो 2E1 इक्वल्स टू आ जाएगा 420 K 420। तो यहाँ से E1 आ जाएगा आपके पास 2 से डिवाइड कर देंगे K और 210। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी E1 के लिए? तो 120 सेंटीमीटर इज द बैलेंसिंग लेंथ। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले हमें क्या करना है, E1/E2 का रेशो निकालना है, और फिर हमें E1 के लिए बैलेंसिंग पॉइंट निकालना है। तो हमने यहाँ पे पहले E1/E2 का रेशो निकाला, और फिर हमने यहाँ पे E1 के लिए काम किया। अब देखिए इससे आगे का क्वेश्चन, ये देख लीजिए। अभी तक यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब इट टू गेट मोर वीडियोस इन फिजिक्स। अब मैं एक एनसीईआरटी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3.23। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी आपको शोज ए पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर कंपैरिजन ऑफ टू रेसिस्टेंसेस, द बैलेंस पॉइंट विद स्टैंडर्ड रेसिस्टर। जब ये आपने लिया R, तो ये इतनी आई बैलेंसिंग लेंथ, वाइल द यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस एक्स इज 6। जब हमने x लिया यहाँ पे, तो x लेने पे बैलेंसिंग लेंथ 68.5 आई सेंटीमीटर। डिटरमाइन द x, इसी x को निकालना है हमें। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये सोर्स सेल है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी J है जो स्लाइड करती है ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर टू गेट नल पॉइंट, और ये यहाँ पर सेल है। तो R आपको गिवन है 10 ओम, एंड बैलेंसिंग लेंथ जब आपने इस पे ली है, जब R सर्किट के अंदर आपने लिया होगा, तो बैलेंसिंग लेंथ आई है 58.3 सेंटीमीटर। तो
E1 is directly proportional to KL1, तो E1 equals to KL1 is 58.3, एंड जब आप X को इन करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन रजिस्टर X, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 आया है. L2 is the balancing length for X, which is 68.5. तो हमें X की वैल्यू निकालनी है. X है कितना है यहाँ पर, तो इसके लिए लिख सकते हैं आप E2 इक्वल्स टू के L2. तो K आएगा, L2 इज 68.5, और डिवाइड कर देते हैं. दिस इज 1 और दिस इज 2. डिवाइड 1/2. तो E1 को लिख सकते हैं आप IR, और यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं IX इक्वल्स टू K से K कट जाएगा, और पहली लेंथ आपके पास 58.3 है, और दूसरी आपके पास 68.5 है. पॉइंट से पॉइंट गया, आई से आई गया. R आपको 10 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, अपॉन X इक्वल्स टू 583685. जब यहाँ से X निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6850 डिवाइड बाई 583. तो ये अराउंड जब इसको डिवाइड करेंगे, ये 685 है ये, तो 1 टाइम जाएगा, तो X इक्वल्स टू अराउंड 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 75 ओम. तो पोटेंशियोमीटर पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जैसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ पोटेंशियोमीटर, तो आप लिख दीजिए कि पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, एंड आल्सो इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर EMF ऑफ द टू सेल्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. एंड इस पे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स कैसे करेंगे, तो E1 बैलेंसिंग लेंथ लेते जाते हैं और रेशियो निकालते जाते हैं. ये हो गया है.